To go. There we go. Rohit Sharma. Nicholas Puran from the West Indies. Babar Azam, captain of Pakistan. Here he is. Welcome, Baba. Richie Berrington from Scotland. South African captain Temba Bavuma. Craig Irvine from Zimbabwe. Andrew Balbirnie from Ireland. And last but certainly not least, Shakib Al Hassan from Bangladesh. Welcome to you guys. So you know the... Watching me ask the captain a question. Rohit, my question to you is, as a father to a young daughter yourself, what role do you think the 16 captains here today play in inspiring more children to get involved in the sport, especially young girls? Yeah, I think we play a big part in that. I think it's important, all of us are ambassadors in their own way. So, you know, it's important for us to carry ourselves and lead by an example to show the world, especially the kids, you know, because we want our next generation to follow the sport and play the sport at the same time as well. It's a wonderful sport. And we all encourage, you know, our next generation to come forward and take up the sport. Eventually, that's what we want. We want to make this sport, you know, as global as we can and reach out to as many countries as possible. बैटिंग तो सही टाइम पे क्लिक भी कर रही है और फॉर्म में भी लग रहा है. बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी इंजरीज की वजह से बहुत गड़बड़ हो गई. बुमराह पहले इंजर्ड, पहले रविंद्र जडेजा इंजर्ड, अब लास्ट मोमेंट में मोहम्मद शमी आए. तो शमी भाई के बारे में कुछ बताएं, कितना पॉजिटिव लग रहा है. एंड गोइंग इनटू द बिग गेम वर्सेस पाकिस्तान, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑफ द बॉलिंग साइड ऑफ इंडिया? देखिए, इंजरी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट. देयर इज नथिंग much can be done about it because अगर आप इतने मैचेस खेलोगे तो इंजरीज होगी. बट इसीलिए हमारा फोकस पिछले एक साल में यही था कि जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उसको हमें बनानी है. इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिला हमने नए लड़कों को खिलाया. और जहाँ तक शमी की बात है, ऑब्वियसली उनको 2-3 हफ्ते पहले कोविड हो गया था. तो घर में थे, अपने फार्म में बैठे थे और उनको फिर एनसीए बुलाना पड़ा. एनसीए में आए वो और एनसीए में काफ़ी मेहनत कर रहे थे. पिछले 10 दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहे थे और अभी ब्रिस्बेन आ चुके हैं टीम के साथ. इंडियन टीम अभी पहुंचेगी पर्थ से ब्रिस्बेन. कल हमारा प्रैक्टिस सेशन है तो टीम के साथ प्रैक्टिस करेंगे. जो भी हमें शमी के बारे में अभी तक सुनने मिला है वो काफ़ी पॉजिटिव है कि उनका जो रिकवरी था कोविड के बाद वो काफ़ी अच्छा रहा है और 3-4 बॉलिंग सेशन किए उन्होंने फुल इंटेंसिटी से. तो ऑल इन ऑल सब कुछ अच्छा लग रहा है शमी को लेकर. बट अगेन इंजरी की बात आती है तो लाइक आई सेड, हमने काफ़ी कोशिश की है प्लेयर मैनेजमेंट करने की पिछले 1 सालों में. बट अनफॉर्चुनेट हो जाता है कभी कभी. देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इट. बट इसीलिए हमारा हमेशा से फोकस ये था कि हमें जो पीछे लड़के हैं उनको तैयार करना है, उनको मौका देना है. और हमें पता था कि इंजरी कभी भी हो सकती है, तो इसीलिए हमारा कांस्टेंट फोकस था कि जो पीछे वाले लड़के उनको गेम्स दिया जाए, गेम्स खिलाया जाए, उनको बैक किया जाए. तो अभी वर्ल्ड कप में जितने भी हमारे बॉलर्स आए इन्होंने काफ़ी मैचेस खेले हुए. ऐसे नहीं है कि 1 या 2 मैचेस खेल के आए हुए. तो ये हमारा फोकस था एंड आई थिंक हमने उसमें थोड़ा सा हमें सक्सेस मिला है. रोहित, सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडिया हो पाकिस्तान हो, हम सोचते हैं कि ये प्लेयर इंजर्ड हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता आपको कि कौन खेल रहा है से ज़्यादा जो खेल रहे वो कैसा खेल रहे हैं? जी बिल्कुल. देखिए, जैसे मैंने बताया कि इंजरीज होती रहती है. ज़्यादा फोकस और डिसअपॉइंटमेंट दिखा नहीं सकते आप उसको, उस चीज़ को लेकर. आगे क्या करना है वो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है. तो जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि हमने मौका दिया लड़कों को जब मिला और उन्होंने अच्छा करके दिखाया हमें. तो
लाइक यू सेड क्लियरली इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए कि जो हमारे पास है लड़के उनसे हम अच्छा प्रदर्शन निकलवाए, उनको मोटिवेट करें, उनको हेल्प करें, और इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते आई थिंक। हम और अच्छी तरीके से प्रेप कर सकते हो। तो हमारा एक कांस्टेंट एफर्ट था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जल्दी आकर थोड़ा सा कंडीशंस यूज टू करना और प्रैक्टिस करना। 2 प्रैक्टिस मैच खेले हमने पर्थ में और 2 अभी भी है बचे हुए। तो आई थिंक गेम 23 को जब गेम है उसके पहले तक हमारी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाएगी। जो भी लड़के खेलने वाले हैं उनको आइडिया क्लियरली हमने दे के रखा हुआ है। तो लास्ट मिनट वाले डिसीजन पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो भी आपके लड़के खेलने वाले हैं उनको पहले से आप इंफॉर्मेशन दे के रखो ताकि वो अपने तरीके से प्रिपेयर करें। बड़े हैं मेरे से और मैं इनसे कोशिश करता हूँ इनसे एक्सपीरियंस लूँ, क्योंकि इन्होंने इतना सर्व किया हुआ है और कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें सीखी जाएँ वो अच्छा है हमारे लिए। रोहित आप? नहीं, जैसे बाबर ने बोला इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। We understand the importance of the game, but there's no point just talking about it every time and creating that pressure within yourself. So हम लोग आपस में जब भी मिलते, एशिया कप में मिले, अभी मिले, बस घर में क्या हालचाल है, फैमिली कैसी है, बस उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। और जितने भी इनके टीममेट से मैं मिला हूँ हमारी आपस में यही बातचीत होती रहती है। पिछले जनरेशन जो हमारे पहले जनरेशन में खेले हुए लोग हैं उन्होंने भी हमें बताया था कि आपस में घर के बारे में बातचीत होती है, लाइफ कैसी है, कौन सी नई गाड़ी खरीदी है, कौन सी नई गाड़ी खरीदने वाले हो, ये सब बात होती है। I'm going to have to work on my Hindi and Urdu for the next one, I think. Down the front and then at the back. Guys, welcome to all you captains. You are looking so great, like so much rivalry, so much competition, all together on one stage. और रोहित आपका हार्दिक स्वागत, बाबर साहब का भी हार्दिक स्वागत। और आपकी टीम में तो हार्दिक है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 कि सुपरमैन बुमराह की जगह पे क्या आपको 2 सुपरमैन बैटर्स चाहिए होंगे? नंबर 1 और नंबर 2 क्या इस बार आप सूर्य कुमार यादव का सितारा चमकेगा, वो नंबर 1 बन जाएंगे और आपके एक्स फैक्टर रहेंगे क्या? 2 क्वेश्चंस आपसे। मेरा नाम दीप्तिमान, मैं रेडियो 3ZZZ से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 4-5 सवाल पूछ लिए, अभी मैं तो भूल गया हूँ, बट जहाँ तक बुमराह की बात है, ऑब्वियसली देखो क्वालिटी बॉलर है, इतने साल से हमारे लिए अच्छा करते आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं बात उसी बारे में बात कर रहा था कि इंजरीज होती है, आप कुछ कर नहीं सकते। हमने काफ़ी स्पेशलिस्ट और काफ़ी लोगों से बात की उनके इंजरी को लेकर, बट कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि जी बिल्कुल ये वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है, बट उनका करियर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 27-28 साल के ही है, काफ़ी क्रिकेट पड़ी है उनके सामने, तो हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। और ये जितने भी स्पेशलिस्ट से हमने बात की उनका भी यही सजेशन था। आगे काफ़ी क्रिकेट है, काफ़ी खेलेंगे, काफ़ी मैचेस भी जिताएंगे इंडिया को, बट यस उनकी जो कमी है वो बिल्कुल खलेगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और जहाँ तक सूर्या का सवाल है, अभी देखिए अच्छे फॉर्म में है, अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। I hope he continues to bat in that fashion because it's important for us कि मिडिल ऑर्डर में वो अच्छे तरीके से बैटिंग करे, और काफ़ी कॉन्फिडेंट प्लेयर है, जब भी खेलते हैं फियरलेसली खेलते हैं, अपनी पूरी जो स्किल सेट है वो पूरी तरीके से यूज़ करते हैं। हाँ, तो आई होप वो एक्स फैक्टर बने, बट मैं वो ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ सारे लोग ही बने। वो मुश्किल होगा, बट आई होप दैट ही कंटिन्यूज हिज गुड फॉर्म इन द वर्ल्ड कप ऑल्सो। Rohit, one for you as someone who was part of the 2007 tournament, the first T20 World Cup. Like, how much different is the game now? How much differently do you approach it, think about it, prepare for it, to what you would have done for that first tournament, and I suppose as a young player back then? Yeah, I mean it's been a long time. 2007. I mean,
when I was picked for that World Cup, I literally didn't go with any expectations about myself, not the team. I just wanted to enjoy the tournament, play the tournament, because that was my first ever World Cup. So I had no understanding of what is it like to be part of the World Cup, and you know how big it is going to be until we won the World Cup. And and from there till now, it's been a long journey. The game has evolved so much that you can literally see how it's being played now compared to what it was in 2007. 140, 150 was a good score back then, and now people try and get that score in 14, 15 overs. And yeah, it's just that the teams have become more fearless. They have started to take a lot of risk without worrying about the result, which I think is a good way to play this kind of format. And yeah, it is something that our team is also trying to do, because this is a kind of format where there is risk, but there's literally high rewards as well. So you've got to be brave enough to take those risks, and certainly will be prepared to do that as well. And so I think that's my understanding from 2007 to 22. A lot of things have changed, obviously, but yeah, it's been a good one to see the game evolved in all these years.